Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ठीक कह रहे हैं आप। बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अब मज़ीद नहीं करूँगी। आपके पास जब भी वक्त हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं मिलने के लिए आ जाऊँगी। नहीं नहीं, आप जैसे प्रोड्यूसर से मुझे वक्त मिलना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू, बाय। अमृत ने जो हमारे साथ किया, या वहां सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। मुझ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मर्जी और अपना आप मुसलत करती रही और मुझे सिर्फ तन्हाई और रुसवाई मिली। लेकिन अब बस बहुत हो गया। उसने जितनी अजियतें मुझे देनी थी दे दी। अब मैंने भी सोच लिया है कि एक एक चीज का बदला लूंगी उससे। अब कुछ नहीं बचेगा उसके पास, कुछ भी नहीं। लेकिन वो बहुत चालाक है बेटा। ऐसा ना हो कहीं तुम फिर हार जाओ। बस आंटी, इस बार नहीं। जैसा मैंने ज़बार से कहा है बस वो बिल्कुल वैसा ही करता जाए। तो आप समझें, अमृत का खेल खत्म। मैं आ गई हूँ ना, तब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बताया तो, आप दोनों को मिस कर रही थी मैं। अच्छा, आप दोनों बातें करें, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। माया, नहीं, हम लोग बाहर जाके खाना खाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी।
तुम और मैं कल चलेंगे। आज मैं वहाब के साथ जाना चाह रही हूँ। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आ गए तुम लोग? हाँ बस थोड़ी देर पहले ही आए। क्यों, देर हो गई क्या हम लोग को? देर नहीं नहीं, वो तो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी ना, इसलिए बस तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो मैं आ गई हूँ ना, हम खूब सारी बातें करते हैं, तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। काम की वजह से किसी को वक्त ही नहीं दे पा रही, मुझे एहसास है इस बात का। माया, हाँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, ऑफिस की वजह से आजकल तुम्हारी रूटीन काफी ऑफ हो गई है। सारा दिन तुम काम करके आती हो, फिर उसके बाद हिम्मत कहाँ बचती होगी। वैसे अमृत, तुम कितनी मेहनत कर रही हो ना आजकल। हाँ, मेहनत का काम तो है। वैसे पता है, बस कुछ ही दिन का काम रह गया, उसके बाद मैं ऑफिस छोड़ दूंगी और सारा वक्त तुम लोगों का। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चलो आ जाओ, कॉफी भी बनवाई है मैंने, टेरेस पे बैठ के पीते हैं। ऑफिस छोड़ने से पहले ही तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा अमृत दीदी। माया आई थी आज। वो क्या करने आई थी आप? उसने मुझे तो नहीं बताया, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। कह रही थी दम घुट रहा था, इसलिए चली आई। वैसे जो नफरत मैंने माया की आंखों में अमृत के लिए देखी है, आज तक इतनी नफरत मैंने किसी इंसान में किसी के लिए नहीं देखी। और उसने मेरी जात पर वार किया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। एक तो तुम्हारे ये जज्बातीपन मुझे ले डूबे। खाना लगा रही हूँ, फ्रेश होके जल्दी आओ।
गला घोंटा जा रहा होता है ना, तो उसकी चीखों पुकार बहुत नेचुरल होती है। हैरानगी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। जिसे तुम ख्वाहिश कह रही हो वो तुम्हारी जंग की बर्बादी का सबब बन जाएगी। तुम्हें पहले कौन सा कोई अच्छी जिंदगी और ये भी भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरी जिंदगी में भी थे। अगर ये शर्त तुमने रखी दी है तो मेरे ख्याल से मुझे अपने रिश्ते की ताकत का अंदाजा हो जाना चाहिए। अगर इतना ही कमजोर है हमारा रिश्ता तो ठीक है सुनैना, तुम मुझे शौक से छोड़कर चली जाओ। शुक्र है तुम्हारा अंदर तो बाहर आया। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा साथ यहीं तक था। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओ। मैंने बहुत मोहब्बत दी है सुनैना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं। देखते हैं। शुक्र करो कुछ बताया नहीं उसे अमृत ने, वरना सारा का सारा खेल खत्म हो जाता। मजीद वक्त जाया ना करो माया, बस अगला वार कर दो। आपके साथ वक्त गुजारना भी बहुत जरूरी है, उनकी हमदर्दी भी लेनी है और अगला वार भी करना है। कुछ ऐसा करो जिससे दोनों काम हो जाए। ये देखें आपा, कितना खूबसूरत लड़का है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। पूरा घर अकेले खुद संभालता है। है तौबा तौबा, अरे इतनी बड़ी उम्र का आदमी है और तुम लड़का कह रही हो। ऊपर से काला धूस। तौबा तौबा, ये रखो, मुझे नहीं अच्छी लगी। अरे भाई, मुझे किसी लंबे चौड़े खानदान का लड़का नहीं चाहिए। मुझे तो प्यारा सा इकलौता हो अपने घर का ऐसा लड़का चाहिए। हो तो दिखाओ। अच्छा तो फिर आप ये देखें, इकलौता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और लाखों का तो अपना घर है इसका। अच्छा, है तो अच्छा, इसके बारे में सोचा जा सकता है। चलो देखते हैं। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माया? मैं ठीक। अरे क्या हुआ माया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? इतनी भी तबीयत खराब नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। माया, ये ठीक हो तुम? इसे ठीक होना कहते हैं? नहीं आंटी, बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए थे, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। अजीब लड़की हो तुम।
तुम्हें चक्कर आते रहते हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं आंटी, आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं। बस मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। अरे खुद कैसे जाओगी? मैं अभी वहाब को कॉल करके बुलाती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। अरे रहने दें आंटी, वो परेशान हो जाएंगे। कोई परेशान नहीं होगा वो, मैं उसे भी फोन करके बुलाती हूँ। हेलो वहाब। अब मेरी बात गौर से सुनो। अस्मा ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है उसे माजी की एक तलखियात समझ के भुला दो। ऐसे कैसे भुला दूं? अम्मी, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं। वैसे भी आप उससे मुसलसल क्यों डिस्कस कर रही हैं? मैंने उससे बदला लेना है और वो मैं उससे लेके रहूंगा। बदला लेना है? हाँ, बदला लोगे? कैसे? कम से कम मुझे तो कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो अभी मैं खुद नहीं जानता। जज्बाती लड़का। मेरी बात गौर से सुनो। अस्मा को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। मैं उसके घर रिश्ता लेके जाऊंगी। रिश्ता? हाँ, रिश्ता। सोचो, अगर उससे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? और तो और तुम उससे इंतकाम भी ले सकते हो, और बहुत सा। बहुत सा? बेवकूफ लड़के, वो इकलौती बेटी है। पैसा होगा उसके पास, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए।